ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अकोला की, जहां अभियान के पहले दिन 200 वाहनों का निरीक्षण किया गया। आगे बात होगी नंदुरबार की, जहां जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर वर्षा शिवाजी लहाड़े का तबादला किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मुर्तिजापुर पंचायत समिति के अंतर्गत हिरपुर के उप सरपंच काजोल रवि कुमार शिंदे ने 7 नवंबर 2024 को पंचायत समिति, जिला कलेक्टर और जिला कार्यकारी अधिकारी के पास 18 अक्टूबर 2024 को रविंद्र देवीदास गावड़े ने फर्जी घर के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पंचायत समिति स्तर से किरण विंचुरकर, सांख्यिकी अधिकारी संदीप जामनिक, ग्रामीण आवास अभियंता को 2 सदस्यीय जांच समिति ने गांव में आकर फर्जी घर का निरीक्षण किया। उप सरपंच और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि पिछले 2 महीनों से कार्यालय में बार-बार पूछताछ करने के बावजूद उप सरपंच को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या इसमें पंचायत समिति प्रशासन के अधिकारी पंचायत समिति स्तर से फर्जी घर कुल लाभार्थियों को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसमें सभी सरकारी कर्मचारी और ग्राम स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं? ग्रामीणों में इस बात पर चर्चा हो रही है, इसलिए ग्रामीणों को यकीन नहीं कि उन्हें न्याय मिलेगा। ग्रामीणों के बीच ऐसे विचारों का फैलना सरकार की एक तरह की विफलता है। अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय ने क्षमता से अधिक माल ढोने वाले मालवाहक वाहनों एवं भारी वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया। इसके तहत आज 35 वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। अभियान के पहले दिन आज लगभग 200 वाहनों का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि 35 वाहन अपनी क्षमता से अधिक माल लेकर जा रहे थे। उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से कुल 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई, राजस्व सरकार के पास जमा कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंद्र भोयार के मार्गदर्शन में सभी मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक और चालक अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अभियान के लिए 4 करोड़ रुपए लक्ष्य 60% है और फरवरी तक यह हासिल कर लिया गया है। सभी वाहन मालिकों को अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखने चाहिए। वाहन चलाते समय मोटर वाहन अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। वाहन में उसकी क्षमता से अधिक माल न लादें। वाहन निरीक्षण के दौरान विभाग का फायदा उठाने वालों के खिलाफ वाहन मालिकों को तुरंत कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। चालकों एवं मालिकों को असामाजिक तत्वों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन का शिकार नहीं होना चाहिए। सिंह ने बताया कि वाहन निरीक्षण अभियान पश्चिमी महाराष्ट्र के अकोला, वाशिम और बुल्ढाना तीनों जिलों में चलाया जा रहा है, भोयार ने कहा। अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। नंदुरबार स्वास्थ्य विभाग की जिला सर्जन डॉक्टर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियनों के आंदोलन के कारण वर्षा शिवाजी लहाड़े का तबादला कर दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक कई शिकायतें मिल रही थी कि नंदुरबार के जिला सर्जन डॉक्टर वर्षा लहाड़े प्रशासन की मनमानी से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही हैं। अधिकारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना, हर मामले में वित्तीय लेन देन करना, कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना। इसके विरोध में मैगमो संगठन के साथ साथ डॉक्टर एसोसिएशन, नर्स विरोध एसोसिएशन और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जिला सर्जनों के खिलाफ सरकार को ज्ञापन दिया था। पिछले महीने भर से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। ट्रेड यूनियनों के तीव्र आंदोलन के कारण डॉक्टर वर्षा लहाड़े के खिलाफ एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। डॉक्टर वर्षा लहाड़े के खिलाफ मिली शिकायत के मुताबिक योगेश चित्ते, सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, नासिक डीटी की अध्यक्षता में एक जांच समिति रिपोर्ट 24 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक कारणों से जिला सर्जन डॉक्टर वर्षा लहाड़े का स्थानांतरण कर दिया गया है। डॉक्टर वर्षा लहाड़े को जलगांव जिले के धरनगांव में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उनके रिक्त पद पर डॉक्टर कंतराव धोंडीबा सातपुते अतिरिक्त जिला सर्जन को जिला अस्पताल नंदुरबार को सौंपा गया है। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। चालक का नियंत्रण छूटने से मालवाहक ट्रक सीधे गोदावरी नदी में गिरा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, कोई जनहानि नहीं। परभणी गंगाखेड़ महामार्ग पर एक दुर्घटना घटी, जिसमें ट्रक चालक का नियंत्रण छूटने के कारण ट्रक सीधे गोदावरी नदी के पुल से नीचे गिर गया। ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब परभणी से गंगाखेड़ की ओर जा रहा मालवाहक ट्रक अचानक असंतुलित होकर पुल से नदी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत नदी की ओर दौड़ लगाई और ट्रक में फंसे चालक व उसके साथी को बाहर निकाला। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत गंगाखेड़ के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है। परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट।
आज दिनांक 6 मार्च 2025 को गुरुवार को श्री सांचरेश्वर महाविद्यालय में जेई प्रतिबंधात्मक अभियान के तहत टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक रवि कुमार पेशकार, प्रधानाध्यापक सुरेश अन्नदाते और समस्त शिक्षकों की उपस्थिति रही। जापानी इंसेफेलाइटिस या एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसमें मृत्यु दर लगभग 30% देखी जाती है। ऐतिहासिक रूप से इस बीमारी के नियंत्रण के लिए वेक्टर नियंत्रण और जेई टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय रहे हैं। जेई प्रतिबंधात्मक टीकाकरण इस बीमारी से बचाव के लिए एकमात्र प्रभावी उपाय है। इस अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2025 से जिंदूर शहर में की गई, जिसके तहत 1 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के सभी लाभार्थियों को इस टीके की एक खुराक दी जा रही है। वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर रवि किरण चांडगे के मार्गदर्शन में 6 मार्च 2025 को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रत्नशील बाकले और डॉक्टर अक्षय जायसवाल के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रमुख रूप से नर्सिंग टीम की लता राठौर, रेशमा घादगीने, वर्षा हरकल, सोनाली चौहान, मंगल माहूरकर, अश्विनी बाकले, प्रिया अंभोरे, गंगा काम्बिले, मनीषा मुहारे, ऋतुजा दराडे, सुपरवाइजर प्रतीक प्रधान, विनोद राठौर और एन लांडगे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री संचारेश्वर विद्यालय में बालवाड़ी से 7वीं कक्षा तक के कुल 348 विद्यार्थियों को इस टीकाकरण के तहत कवर किया गया। परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हाल ही में विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदवी स्वराज के संस्थापक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सुपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज, जो हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के समस्त हिंदू समाज का आराध्य हैं, ऐसे महान पुण्यात्मा के विरुद्ध गलत वक्तव्य कर अपमान किया है। हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए उसे महान बताया। बता दें कि सिख गुरु तेग बहादुर के बच्चों को जिंदा दीवार में तुनवा दिया गया और निर्दयी पूर्वक हिंदू समाज को प्रताड़ित कर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। यदि इस प्रकार के आक्रांताओं और अत्याचारियों को कोई जनप्रतिनिधि ऐसी प्रशंसा करता है तो ये सर्रास राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अहेरी जिला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की प्रमुख मांगे हैं। अबू आजमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505 और 124A देशद्रोह के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके द्वारा दिया गया बयान विस्तृत जांच कर उसकी विधानसभा सदस्यता हमेशा के लिए रद्द करने की अनुशंसा की जाए। इस तरह की बयानबाजी को रोकने के लिए सरकार एक कड़ा संदेश दे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अहेरी जिले के चंद्रशेखर पुलगम, सामजी सोमनपल्ली, समन्ना जी ओलाला, जयप्रकाश शेंडे, रामनन्ना जी तोडावर, विजय तुमडे, मधुकर कुलमेथे, रमेश कोंडा, धर्मराज वडलाकोंडा, महेश गंजीवार, अनिल कुमरी आदि मौजूद थे। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।